नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अवधपुरी किसी दुल्हन की तरह श्रृंगार कर रही है, और करी भी क्यों ना। आखिरकार दीपोत्सव जो आने वाला है, अयोध्या सनातन संस्कृति की राजधानी और अरबों लोगों के आस्था का केंद्र है। राम मंदिर के निर्माण के बाद से लोगों की आस्था और भी ज्यादा बढ़ी है। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु का आना लगातार जारी है। वैसे तो यहाँ 9वां दीपोत्सव, लेकिन राम लला के भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह दूसरा दीपोत्सव है। 19 अक्टूबर वह तारीख है जब पूरा विश्व एक बार फिर से अयोध्या के दीपोत्सव की महिमा का साक्षी बनेगा। क्यों खास है इस बार का दीपोत्सव, देखिए ये रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 19 अक्टूबर को होने वाले इस भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेजी से चल रही है, क्योंकि यह दीपोत्सव बेहद विशेष है। इस बार के दीपोत्सव में योगी सरकार वैश्विक पटल पर एक और अनूठा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। देश की सांस्कृतिक राजधानी और सनातन की आस्था का केंद्र बिंदु मानी जाने वाले प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से भगवान के आगमन पर उनके स्वागत के लिए तैयार है। और इस बार भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 3 बड़े रिकॉर्ड बनाने जा रही है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या देश की सांस्कृतिक विरासत की राजधानी और सनातन का हृदय एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव के लिए तैयारियों में लीन अयोध्या और अयोध्या के वासी। प्रभु श्री राम के आगमन का लंबा इंतजार करने वाली अयोध्या एक बार फिर से प्रभु श्री राम के आगमन के बाद दीपोत्सव के लिए तैयार है। ये 9वां दीपोत्सव होगा और इस 9वें दीपोत्सव में 9वां विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इस बार प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 26 लाख दिए जलाकर एक बार फिर से विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। इसके साथ ही प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या 26 लाख दीपोत्सव के साथ गिनीज बुक में एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस बार का दीपोत्सव थोड़ा सा अलग होने वाला है। क्या कुछ रहेगा आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सरयू के घाटों पर, राम की पैड़ी पर और कुल मिलाकर 56 घाटों पर 26 लाख दिए जलाकर एक बार फिर से अयोध्या को जगमग करने की तैयारी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार कर रही है। रामनगरी अयोध्या केवल आस्था की धरती नहीं, बल्कि अब यह विकास और विरासत का संगम बन चुकी है। इस बार के 9वें दीपोत्सव में योगी सरकार की विकास दृष्टि भी दीपोत्सव की तरह चमकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को वैश्विक तीर्थ और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अनेक परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया है। इनमें राम की पैड़ी का भव्य समुद्रीकरण, सरयू घाटों का पुनरुद्धार और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इस योजना ने न केवल अयोध्या की प्राचीनता को जीवित रखा है, बल्कि श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं से भी जोड़ा है। तो यहाँ पे अयोध्या के अंदर इतना डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि राम की पैड़ी पे पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कई लगी रहती थी और गाय घूमती रहती थी, और आरती की समझ सिर्फ 100 से 150 आदमी, कुछ भी नहीं था। अब जब से योगी जी की सरकार बनी है तो अयोध्या में डेवलप हुआ है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पब्लिक भी आती है, देश विदेश से भी आती है, हरियाणा, दिल्ली, बम्बई, और पैसा भी यहाँ पे क्या बिजनेस भी अच्छा हुआ है। और हमारे पहले कुछ भी बिजनेस नहीं होता था, 500 से 600, अब से 2000, 2500 अच्छे से बिजनेस होता है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वर्ष 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन कर रही है। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो सफर शुरू किया था, वह अब विराट स्वरूप ले चुका है। वर्ष 2017 में जब योगी सरकार ने दीपोत्सव का प्रथम आयोजन किया था, उसके बाद से इस बार 2025 तक आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि कितने दीपक हर दीपोत्सव में जलाए गए। अवध में कब कितने दीप जले? 2017 में 1.71 लाख दीप जले, 2018 में 3.01 लाख, 2019 में 4.04 लाख, 2020 में 6.06 लाख, 2021 में 9.41 लाख दिए जले, 2022 में 17 लाख, कुल स्रोतों में 15.76 लाख भी बताया गया है। 2023 में 22.23 लाख दिए जलाए गए। 2024 में 25.12 लाख दिए जलाए गए। वहीं 2025 की अनुमानित संख्या इस बार 26 के करीब दीपक जलाने का अनुमान लगाया गया है।
हर साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। दीपोत्सव में इस बार सबसे मुख्य आकर्षण राम की पैड़ी। यहाँ पर बड़े आयोजन होते हैं और दीप जलाए जाते हैं। राम की पैड़ी आज की कुछ वर्षों पहले तक विषम परिस्थिति में भी थी। राम की पैड़ी के किनारे व्यापार करने वाले युवा बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अयोध्या के साथ राम की पैड़ी का किस तरह से कायाकल्प हुआ है। मैं यहाँ 2 साल पहले आया था, तो पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। फ़ोटो वगैरह मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं था पहले। लेकिन अब ऐसा है कि थोड़ा वृद्धि हुई है, थोड़ा नहीं बहुत हुई है। अब यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं। यहाँ पे जो भी डेकोरेशन हुआ, जो भी ये टूट के बना है, तो इससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि न्यू लोकेशन मिल गया हम लोगों को, इसलिए फ़ोटो वगैरह ज़्यादा यहाँ क्लिक होती है। और अयोध्या बहुत प्यारी नगरी है, और पहले भी प्यारी थी, लेकिन पहले यहाँ पर राम पैड़ी पर गंदगी वगैरह रहती थी, लेकिन अब बिल्कुल सफाई से काम होता है। चारों तरफ यहाँ देखोगे सफाई ही सफाई रहेगा। अयोध्या में इस बार 3 बड़े रिकॉर्ड बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या के कुल 56 घाटों पर 26 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा। वहीं सरयू के किनारे 1100 आर्चकों द्वारा महाआरती भी होगी। इसके अलावा 1100 ड्रोन का बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसे भव्य ड्रोन शो के रूप में देखा जा रहा है, और यह ड्रोन शो इस आयोजन को और भव्य बनाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बताते हैं कि इस बार की झांकियां कुछ अलग होगी, जहां प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन और लंका विजय का भी उल्लेख झांकियां में किया जाएगा। देखिए, वैसे तो जितने भी कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं उन हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ नया एडिशन और हम लोग कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीक, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसका भी और विस्तार देने का काम कर रहे हैं। 3 नए कीर्तिमान जो अपने ही बनाए हुए कीर्तिमानों को तोड़ने का काम करेंगे। नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। नंबर 1, दियों की संख्या हम 26 लाख से ऊपर इस साल एक साथ प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड बनाएंगे। नंबर 2, पिछले साल 500 ड्रोन के कर्तव्य प्रदर्शन हुआ था, इस बार हम 1100 ड्रोन से एक साथ प्रदर्शन कराने का काम करेंगे। 1251 से ज़्यादा दियों के साथ एक साथ सरयू जी के तट पर आरती कराने का काम करेंगे। नए कीर्तिमान होंगे। वैसे तो शोभा यात्रा से लेके हमारे तमाम जो अन्य अन्य जितनी प्रस्तुतियाँ हैं, उन सब में भी नए नए कीर्तिमान बनाएंगे। शोभा यात्रा में रामायण के 7 जो कांड हैं, 7 कांडों की प्रस्तुतियाँ होंगी। सरकार की योजनाओं में महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और अन्य अन्य उनकी प्रस्तुतियाँ होंगी। भगवान राम के आगमन पर जो भरत जी और भरत मिलाप का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को भी और भव्यता देने का प्रयास कर रहे हैं। जो राम कथा पार्क में जो अन्य अन्य कार्यक्रम प्रस्तुति का रामलीला के विभिन्न देशों के कलाकारों के द्वारा होता है, उसमें भी और भव्यता दिव्यता देने का काम कर रहे हैं। इस तरह बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोग काफ़ी और इम्प्रूव करने का काम तकनीक के द्वारा और अन्य जो सुधार हो सकते हैं उनके द्वारा और इम्प्रूव करके हर कार्यक्रम एक नयापन देगा, एक नया अध्याय लिखेगा और एक नई प्रस्तुति लोगों के सामने नई उनकी आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी। अयोध्या दीपोत्सव में राम की पैड़ी का एक प्रमुख स्थान है। वर्ष 2017 में जब दीपोत्सव की शुरुआत प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की अगुवाई में हुई, तो सबसे पहले राम की पैड़ी का कायाकल्प किया गया। इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और सरयू तट पर स्थित राम की पैड़ी के घाटों पर आप देखें तो चारों तरफ साफ सफाई पुख्ता की गई, क्योंकि यही वो घाट है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व के सभी मेहमान दीपोत्सव का आनंद लेते और प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए खुद को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। यहाँ पर महज दीपोत्सव नहीं, बल्कि कई अन्य विविध कार्यक्रमों की तैयारियां की जा रही हैं। पहले तो दीपोत्सव किया जाएगा, उसके बाद यहाँ भव्य लेजर शो होगा। लेजर शो की भी तैयारियां आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जहाँ सरयू नदी के बीचों बीच लेजर शो के लिए बाकायदा इंतजामात किए जा रहे हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि 1100 ड्रोन के जरिए एक भव्य ड्रोन शो भी होगा और ये भी एक विश्व रिकॉर्ड होगा। लेकिन
घाटों को साफ किया जा रहा है, साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने लंका फतेह करके माँ सीता के साथ अपने पूरे दलबल को लेकर जब अयोध्या आगमन किया था, उसके बाद नगरवासी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में दीपक जलाए थे और यहीं से शुरू हुआ था इस दीपोत्सव यानी दीपावली के त्यौहार का पर्व। और उसी दीपोत्सव को योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक भव्य उत्सव में बदला है और 19 अक्टूबर को इसी अयोध्या जनपद की सांस्कृतिक नगरी अयोध्या में 26 लाख दिए जलाए जाएंगे और इसके लिए बाकायदा 56 घाटों को साफ सुथरा किया जा रहा है, क्योंकि 26 लाख दिए जब जगमगाएंगे तो एक बार अयोध्या में फिर से विश्व रिकॉर्ड बनेगा। दीपोत्सव जैसे विश्व प्रसिद्ध आयोजन में दर्शकों के लिए अब राम की पैड़ी पर बैठना पहले से कहीं अधिक आरामदायक और आकर्षक होगा। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,324.55 लाख रुपए की लागत से यहां लगभग 350 मीटर लंबी सीढ़ियों और दर्शक दीर्घा का निर्माण कराया है, जिसमें 18,000 से 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ बनाया गया सेल्फी पॉइंट, जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की पत्थर की भव्य मूर्तियां हैं, श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, बाउंड्री वॉल और अन्य पर्यटन सुविधाओं ने इसे विश्व स्तरीय रूप प्रदान किया है। राम की पैड़ी का भव्यीकरण, 8 एम्पी थिएटर और पत्थर की छतरियां आकर्षक बनेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 2,367.61 लाख रुपए की नई परियोजना से राम की पैड़ी और भी भव्य स्वरूप में नजर आएगी। यहाँ 8 छोटे एम्पी थिएटर बनाए जा रहे हैं, जो दर्शकों को बैठने की सुविधा देंगे। साथ ही 6 पत्थर की छतरियां, 8 भव्य दीपक और 7 मीटर ऊंचे पत्थर के स्तंभ इस घाट की शोभा बढ़ाएंगे। प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के साथ यह स्थान अब आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम बन जाएगा, जो विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। राम की पैड़ी पर विशेष आकर्षण यहाँ पर लगाए गए म्यूजिकल फव्वारे हैं, जो 2 दिन बाद यह फव्वारे पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। फव्वारे रात्रि के समय म्यूजिक के साथ एक अलग छटा भी बिखरेंगे। राजस्थान से आए कारीगरों ने बताया कि विशेष पत्थरों के द्वारा इस फव्वारे का निर्माण किया जा रहा है और राम की पैड़ी पर यह एक विशेष आकर्षण होगा। राम की पैड़ी पर आकर्षण की अगर बात की जाए तो फिर हम बताते नहीं थकेंगे और आप देखते देखते थक जाएंगे, क्योंकि राम की पैड़ी का जो स्वरूप है वो बहुत बृहद है। आप देखिए यहाँ पर कलाकृतियाँ उभेरी गई हैं और बाकायदा फाउंटेन का काम हो रहा है। हम बातचीत करते हैं यहाँ काम करने वाले लोगों से और जानते हैं कि ये आप लोग क्या तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये भी विशेष आकर्षण है। ये प्लांटर है भाई साहब, प्लांटर। इसमें पानी का फव्वारा सिस्टम सेट, पानी का सिस्टम। ये प्लांटर है, इसमें पानी का वो हो जाएगा ऊपर फव्वारा सिस्टम। कितने प्लांटर बना रहे हैं आप? ये 6 प्लांटर बनेंगे राम की पैड़ी पे। 6 प्लांटर हैं, 6 तुम्हारे ज्योति स्तंभ में। ये कब तक बनकर तैयार हो जाएंगे? ये तो अब ये मानो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन में कंप्लीट? 2 दिन में पूरा कंप्लीट। मतलब दीपोत्सव तक ये शुरू हो जाएगा? हाँ, पूरा कंप्लीट हो जाएगा दीपोत्सव तक। तो क्या इसमें लाइट भी जलेगी या केवल फव्वारा होगा? फव्वारा सिस्टम, लाइट भी जलेगा, लाइट का भी सिस्टम है इसमें। लाइट भी है, पानी का भी है, सब कुछ है। अच्छा, तो ये बताइए कि प्रभु की नगरी में काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, प्रभु की नगरी में काम करके। कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से। राजस्थान से? तो अयोध्या देख भी लिया आपने? पूरा 2 साल हो गया इधर। कैसी है अयोध्या? अयोध्या खूब अच्छी है यार, नगरी है। अच्छी नगरी है। पत्थर भी राजस्थान से है? पूरा राजस्थान का ही आ रहा है। कौन सा पत्थर है ये अपना आगरा रेड है, ग्वालियर बैट है। पूरा आगरा रेड, ग्वालियर बैट। अच्छा, तो देखिए राजस्थान के विशेष पत्थरों का इस्तेमाल करके यहाँ पर फव्वारे बनाए जा रहे हैं और ये फव्वारे केवल फव्वारे नहीं होंगे। जब रात्रि के समय यहाँ पर दीपोत्सव होगा 19 अक्टूबर को, तो ये फव्वारे रोशनी भी करेंगे, प्रकाश भी दिखाएंगे चारों तरफ
और इसके साथ ही यहाँ पर फव्वारे का भी आपको एक अलग अनुभव देखने को मिलेगा। अयोध्या दीपोत्सव के लिए जितनी शिद्दत से तैयार हो रही है, उतने ही श्रद्धालु भी अयोध्या आने को आतुर है। कहा यह जा रहा है कि लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आने का जो प्रबंध है वो कर लिया है। लगभग होटलों में बुकिंग भी हो गई है। छोटे से लेकर बड़े होटल भी यहाँ पर बुक किए जा रहे हैं और सबको दीपोत्सव देखने का जो ये अनुभव है और जो अवसर है वो नहीं मिलता है। इसलिए दीपोत्सव का दीदार करने के लिए, दीपोत्सव का आनंद लेने के लिए और प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित करने के लिए हर कोई विशेष तैयारी कर रहा है और अयोध्या तो एक बार फिर से सजाई जा रही है। अयोध्या की जीवन रेखा कही जाने वाली सरयू नदी के तट को भी नया रूप दिया जा रहा है। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबाई में फैले घाटों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण पर 2,346.11 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। परियोजना में 32 पत्थर की छतरियां, 11 विशाल स्तंभ, 4 पूजा स्थल, 2 गौ पूजा स्थल, 15 दिशा सूचक, 60 इंटरप्रिटेशन वॉल और एक VIP पवेलियन बनाए जा रहे हैं। आधुनिक रोशनी और स्वच्छ घाट व्यवस्था के साथ यह क्षेत्र अब आध्यात्मिक पर्यटन का नया गंतव्य बनेगा। सरयू घाट पर 1100 आचार्यों द्वारा दीपोत्सव के दिन भव्य आरती की जाएगी। यहाँ पर एक विशाल पवेलियन भी बनाया जा रहा है और सरयू के घाट पर बने ड्रोन शो की व्यवस्था की गई है। अयोध्या की जीवन रेखा कही जाने वाली सरयू नदी के तट पर हम मौजूद हैं और इस बार दीपोत्सव में सरयू नदी के तट पर भी कई बड़े आयोजन होंगे। यूँ तो 2.5 किलोमीटर का ये जो पूरा क्षेत्र है ये बेहद अहम है। एक बार हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि आपको दिखाएं कि सरयू तट पर किस तरह से भव्य तैयारियां चल रही हैं। माँ सरयू को अयोध्या की जीवन रेखा कहा जाता है और इस नदी के तट को भी अब नया रूप दिया जा रहा है। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे फैले घाटों के जीर्णोद्धार की जो प्रक्रिया है वो आप देख सकते हैं। इसके जीर्णोद्धार के लिए योगी सरकार ने बड़ी रकम खर्च की है। इस परियोजना में 32 पत्थर की छतरियां आपको साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आएंगी। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि आपको दिखाएं कि किस तरह से पत्थर की छतरियां बनाई गई हैं। 11 विशाल स्तंभ भी यहां पर बनाए गए हैं। इसके अलावा 4 पूजा स्थल हैं और 2 गौ पूजा स्थल के साथ ही 15 दिशा सूचक हैं जो आपको दिशा का बोध कराएंगे और 60 इंटरप्रिटेशन वॉल और एक VIP पवेलियन भी यहाँ बनाया जा रहा है। लेकिन ख़ास बात यह है कि अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में जो 1100 अर्चकों द्वारा महाआरती होगी वो यहीं सरयू के तट पर होगी। यानी 1100 आरती करने वाले जो आचार्य हैं वो यहीं सरयू तट पर आरती करेंगे और 1100 आचार्यों के द्वारा CM योगी और तमाम देश के जो राजदूत और मेहमान हैं उनकी मौजूदगी में जो ये आरती होगी ये विशेष होगी, क्योंकि 1100 आचार्यों के द्वारा 1100 अर्चकों के द्वारा यहाँ पर आरती होगी। लेकिन इस अयोध्या की जीवन रेखा कही जाने वाली सरयू के नदी के तट को किस तरह से विकसित किया जा रहा है, एक बार आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर पत्थर की छतरियाँ लगाई जा रही हैं, स्तंभ बनाए जा रहे हैं, गौ पूजा स्थल बनाया गया है। इसके अलावा बाउंड्री वॉल के साथ ही दिशा सूचकों के यहाँ पर जो इंतजामात किए गए हैं उससे अयोध्या एक नए रंग में रंगी नज़र आ रही है। ये 9वां दीपोत्सव होगा, बेहद अहम होगा। 26 लाख दीप जलाए जाएंगे। इसके अलावा 1100 ड्रोन का एक विशेष शो होगा और 1100 आचार्य यहाँ पर इसी सरयू के तट पर 1100 अर्चकों के द्वारा जो महाआरती होगी वो सबसे विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट आए हैं। कलयुग में भी उनका आगमन हो चुका है। ये दूसरा वर्ष है जब प्रभु के आगमन के बाद यहाँ पर दीपोत्सव होगा। लेकिन CM योगी की जो प्रतिबद्धता है वो 2017 से ही देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद थी पूरे देश की तरह कि प्रभु श्री राम आने वाले हैं। यही वजह है कि 2017 से जो दीपोत्सव का सफ़र शुरू हुआ वो 2025 तक जारी है और प्रभु के आगमन के बाद ये दूसरा दीपोत्सव है जहां 26 लाख दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या में संत भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। युवा संत पाठक जी बताते हैं कि अयोध्या में योगी सरकार के आने के बाद कायाकल्प हुआ है और दीपोत्सव हर बार रिकॉर्ड बनाता है और हर बार का दीपोत्सव अपने आप में अलग होता है और विशेष विशेषताओं के साथ एक विशेष पहचान बनाता है।
अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव जहां 3 बड़े रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, वहीं इस बार की झांकियां भी कुछ अलग होने जा रही है। प्रभु श्री राम के लंका विजय का जिक्र भी इस बार झांकियों में होगा। इसके अलावा प्रभु के अयोध्या आगमन का भी उल्लेख झांकियां में देखने को मिलेगा। राम मंदिर निर्माण के बाद यह दूसरा दीपोत्सव है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 26 लाख दीपक जलाकर एक बार फिर से बड़े रिकॉर्ड बनाने जा रही है और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या को एक विशेष पहचान दिलाने का जो संकल्प लिया है उसको चरितार्थ करते हुए नजर आ रही है। अयोध्या पूरे तरीके से गुलजार है। श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन के लिए दूर दराज के क्षेत्र से आ रहे हैं और अयोध्या में जिधर देखो वहाँ विकास सर पर दौड़ रहा है। आध्यात्म सनातन विकास का अनूठा संगम अगर देखना है तो आप भी अयोध्या नगरी आइए। जाहिर है इस बार अयोध्या का जो दीपोत्सव है ये 9वां दीपोत्सव है। वर्ष 2017 से शुरू हुआ सफ़र अब 2025 तक पहुंच चुका है, लेकिन इस बार का जो दीपोत्सव है वो बेहद अहम है और सबसे अलग भी है, क्योंकि इस बार योगी सरकार एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी। 26 लाख दिए जलाएगी, 1100 ड्रोन के जरिए यहाँ पर एक ड्रोन शो होगा और इसके साथ ही 1100 आचार्य सरयू नदी के तट पर आरती करेंगे। लेकिन इस बार जो झांकियाँ निकलेंगी वो बेहद अलग होंगी, क्योंकि इस बार की झांकियों में प्रभु राम के अयोध्या आगमन और लंका विजय का उल्लेख होगा। जाहिर है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज हैं और 19 अक्टूबर को पूरा विश्व साक्षी बनेगा, जब प्रभु श्री राम की नगरी में प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन से जो खुशियां देखने को मिलेंगी और जो दीपोत्सव होगा वो बेहद भव्य और दिव्य होगा। दीपावली के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए एशिया न्यूज़। नमस्कार।